एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शिबुकु जुजूकू जो भी नाम है इसका जापान के सीन दिखाया गया है, जहाँ पे हमें एक व्यक्ति को दिखाया जाता है। एंड ये व्यक्ति जो होता है किसी तरह का कॉप है। एंड यहाँ पे ये जो कॉप होता है वो उसके साथ एक फ्रेंड भी होता है जो कि एक ड्रग डीलर को पकड़ रहे होते हैं। एंड इस ड्रग डीलर को पकड़ने के दौरान उसके फ्रेंड को गोली लग जाती है, क्योंकि उस ड्रग डीलर ने उसके दोस्त के ऊपर गोली चला दी होती है। पहले तो हमें इनका नाम नहीं बताया जाता, लेकिन जिस व्यक्ति को गोली लगी उसका नाम डैनी है। एंड वो पकड़ने के लिए कहता है इस मुजरिम को, जिस पर वो मुजरिम एक छत से ही जंप कर जाता है। एंड सामने एक पाइप दिखती है, जिस पाइप को वो पकड़ने की कोशिश करने के दौरान वो पाइप उखड़ते हुए उसे एक बिल्डिंग के नीचे ले जा लेती है। एंड वो खिड़की को तोड़ते हुए या फिर कांच को तोड़ते हुए वो उस बिल्डिंग के अंदर की तरफ घुस जाता है, जिसे हमारा ये बंदा देख लेता है, यानी मेन कैरेक्टर। एंड वो उसे रोकता भी है। फाइनली अब वो भी उस ड्रग डीलर को पकड़ने के लिए जंप करता है। एंड इस जंप के दौरान वो भी उस जगह को तोड़ते हुए, यानी उस छत को तोड़ते हुए नीचे की तरफ आता है। तभी उसके ऊपर बंदूक की गोली चलाई जाती है, जो कि हम देख सकते हैं। एंड फाइनली वो उसे पकड़ लेता है। कॉट करने के दौरान ही वो कहते हैं कि ठीक है तुम जीत गए, मुझे मारना मत। एंड तभी हमें एक बंदे की प्रेजेंस दिखाई गई है, जिस पर वो कहता है यू बास्टर्ड, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया। तभी वो कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है और वो ऐसा करना भी नहीं चाहता, लेकिन कोई उसे मारना चाहता है। एंड तभी वो शूट कर लेता है खुद को। ये सब कुछ कहने के दौरान हमें अब सीन दिखाया गया है पुलिस स्टेशन का, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि उसका एक सीनियर जो कि इस बंदे को काफ़ी ज़्यादा गुस्से से देख रहा होता है। वो कहता है ये सब मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये कोई भी केस नॉर्मल केस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ड्रग डीलिंग की बात नहीं है। जिस पर उसका बॉस कहता है तुमने अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे मार दिया, एक्चुअली में वो डर के मारे तुमको देखते हुए ही उसने गोली चला ली। और तब पता चलता है कि डैनी भी मर चुका है, यानी कि उसका फ्रेंड, जो कि हॉस्पिटलाइज होने के पहले ही दम तोड़ दिया। एंड इस चीज़ को सुनने के बाद वो अपने ऑफिसर की कॉलर को पकड़ लेता है। एंड वहीं पर काफ़ी सारे ऑफिसर्स आके उसे छुड़ाते हैं। फाइनली हमें उस शीशे को भी टूटते हुए देखने को मिलता है, जिस पर डैन होता है। एंड डैनी की इस शीशे को टूटने के दौरान ही वो कहता है मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है मेरे दोस्त। एंड शराब और कुछ पैसे रखकर उसकी ग्रेवयार्ड से चला जाता है कि उसने कर्जा उतार दिया। तभी हमें देखने को मिलता है एक रूम के अंदर कि वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुका है। तभी उसे ब्रायन नाम की तरफ से एक छोटा सा मैसेज आता है और अब हमें रिवील होता है इस व्यक्ति का नाम ब्रायन। ब्रायन यहाँ का एक कॉप होता है, जिसे एक एसोसिएशन ने अपना लेटर भेजा होता है। पहले तो वो उसे डस्टबिन में भेज देता है, लेकिन उसके बाद वो सोचता है एंड नेक्स्ट मॉर्निंग उस जगह पर पहुँच जाता है। एंड ब्रायन को हमें देखने को मिलता है कि वो एक दरवाजे को खोलता है, जहाँ पे काफ़ी अलग अलग तरीके की एंटीक्स रखी होती हैं। एंड हमें एलियन टाइप की चीज़ों भी दिखाया गया है, सेम एज अ बेंटेनिसन। खैर यहाँ पर हमें काफ़ी अलग अलग तरीके के क्रीचर्स जैसे कि कापा एंड अलग अलग मॉन्स्टर्स भी होते हैं, जो कि एलियंस कहलाते हैं। खैर यहाँ पर वो इन सभी चीज़ों को देखने के बाद जा ही रहा होता है, तभी उसे एक ओल्ड मैन रोक लेता है। एंड वो कहता है कि गवर्नमेंट ने एक काफ़ी महीने पहले एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, जिस पे हम तुम्हें सिलेक्ट कर रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे 5 साल पहले ही इस जगह पर काफ़ी अलग अलग तरीके के मॉन्स्टर्स आने लगे थे, लेकिन हम उन मॉन्स्टर्स को मारने के काम कर रहे हैं। जिस पर वो बताता है कि एक बॉर्डर लाइन है जिसे हम लोग संभालते हैं, जो कि मॉन्स्टर्स इस दुनिया में आ रहे हैं या एलियंस टाइप की चीज़ों को हम रोकते हैं। एंड वो ये कहता है कि इस क्रीचर जो होता है वो हमारे बीच में इंसानी रूप लेकर रह रहे होते हैं, जो कि काफ़ी अजीब हैं। तो वो उन्हें कुछ स्टोरीज़ भी दिखाता है, जिस पर वो कहता है कि हम तुम्हें 10,000 से ज़्यादा की स्टोरीज़ दे सकते हैं एंड इन्हें कुछ शायद पैसे भी मिलेंगे। खैर इन सभी चीज़ों को देखने के बाद वो कहता है कि मैं थक चुका हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। एंड इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो बताता है कि इस सब चीज़ों में बॉर्डर लैंडर जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। तभी वो एक बटन को प्रेस करता है, जिससे लिफ्ट चालू हो जाती है। एंड ब्रायन को ये सब कुछ देखकर काफ़ी अजीब लगता है। उसे लगता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली में है ही नहीं, बस ये एक दिखावा है। तभी हमें देखने को मिलता है उसके पास 5 अलग अलग तरीके के मेंबर्स हैं। एंड ये सभी के सभी मेंबर्स नॉर्मल नहीं हैं। एक्चुअली में इन सभी के पास कोई ना कोई अलग तरीके की ह्यूमन एबिलिटी है, जैसे कि कोई बहुत बुद्धिमान है, कोई कंप्यूटर चलाने में बहुत एक्सपर्ट है, कोई पावरफुल बहुत ज़्यादा है, यानी कि शारीरिक ताकत में। खैर इन सभी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने के बाद सभी लोग कहते हैं कि इस अजनबी को यहाँ लाने का क्या मतलब है, जिस पर वो ओल्ड मैन बताता है कि ये न्यू रिक्रूटर है। तभी उसकी टक्कर होती है एक बंदे से, जो कि थोड़ा डिटेक्टिव टाइप वाले लुक में दिख रहा है। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद हमें पता चलता है, वो कहता है कि मुझे अपनी बात को रिपीट करना पसंद नहीं, और वो ब्रायन को उठाकर पटक देता है टेबल पे ही, जो कि ब्रायन जाता है ओल्ड मैन के
मुंह पे अपना लब दे मारता है। खैर एंड अब यहाँ पे वो बताता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ इन्वेस्टिगेशन में चल रहा हूँ, मुझे सिर्फ ये देखना है कि तुम लोग ये जो ऑर्गेनाइजेशन खोल के बैठे हो गवर्नमेंट के नाम पर, क्या ये सच है भी कि नहीं, कि इसका कोई पॉइंट बनता भी है कि नहीं, कि तुम बस अपने ही बातों को डाले जा रहे हो। जिस पर हमें पता चलता है कि यानी कि डिटेक्टिव बताता है कि एक्चुअली में ड्रग डीलिंग का काम चल रहा है जो कि ह्यूमंस को पावर्स देती हैं। पुराने ज़माने में यही ड्रग्स जो होते थे किसी को मैजिकल पावर को इन्हांस करने के लिए दी जाती है। हाँ, ऐसा ड्रग जो कि बॉडी को इन्हांस कर देता है एक सुपर ह्यूमन में। खैर इन सभी चीज़ों को बताते हुए वो ये भी बताता है कि हम होते हैं बॉर्डर लैंडर्स, यानी कि ये खुद को बॉर्डर लैंडर्स बुलाते हैं। खैर और एक चीज़ और, ये लोग द मार्जिनल नाम से भी जाने जाते हैं। इनके बारे में ज़्यादा किसी को नहीं पता, सिर्फ कुछ ऑफिसर्स को छोड़ के। जिसके बाद हमें एक बार को दिखाया गया है, यहीं पर ड्रग डीलिंग होने वाली है एंड ये डिटेक्टिव वहाँ पर खड़ा होकर कहता है, मेरी इन्वेस्टिगेशन के बीच में बिल्कुल भी मत आना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे पहचान सकते हो उन मॉन्स्टर्स को तुम। ये सब कुछ वो कहता है एंड वो ये भी बताता है ब्रायन को, चलो मैं तुम्हें एक चीज़ और दिखाता हूँ। एंड वो ये कहने के दौरान ही बार में किसी व्यक्ति की फ़ोटो खींचता है एंड इस फ़ोटो को खींचने के दौरान ही वो उस फोटो को भेज देता है, जिस पर ये लड़की बैठ के उनकी आइडेंटिटीज़ को देखने लगती है, जिस पर पता चलता है कि ये बंदा एक ह्यूमन है और यहाँ पर ये किसी भी तरीके के चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है। एक्चुअली में ये ड्रग डीलिंग में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से इसके नाम और लोकेशन सब कुछ अलग अलग दिख रहा है। तभी उसे नज़र जाती है उसके बॉस पे, यानी कि ब्रायन अपने बॉस को देखता है जो कि यहाँ पर एक एलियन ही है एंड अब उसने ह्यूमन फॉर्म लेकर रखा है जिसे पहचान नहीं पाया ब्रायन। एंड अब ब्रायन इस चीज़ को जान चुका है एंड वेरीफाइंग करने पर पता चलता है कि ये एक मॉन्स्टर है जो कि लिजर्ड टाइप है और इसे बॉर्डर लैंडर भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। एंड इस सब चीज़ों के बाद वो बताता है कि ये जो मेरा बॉस है ये कोई ह्यूमन नहीं है, जाकि एक एलियन या फिर मॉन्स्टर क्रीचर टाइप में है, जिस पर वो बताता है कि हाँ, और इनके खुद के अलग धर्म होते हैं। एंड इस सब चीज़ों को सुनने के बाद ही ब्रायन दौड़ते हुए सीढ़ी से जाता है एंड अब अपने बॉस को रंगे हाथ पकड़ लेता है उस ड्रग डीलिंग के। खैर इसी ड्रग की वजह से उसके दोस्त की मौत हुई थी जिसका नाम डैनी है। एंड इन सब चीज़ों को देखने के बाद वो अपने बॉस को नी पर बैठने के लिए कह देता है, जिस पर वो कहता है कि हिलना मत वरना मैं गोली चला दूंगा। जिस पर बॉस उसका कहता है कि तुम मुझे हर्ट ज़रा भी नहीं कर पाओगे, और ऐसा करते पर भी बंदूक की गोली चलाने पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बंदा वापस से खड़ा हो जाता है। एंड अब वो खुद को रीजनरेट कैपेसिटी या फिर कहूँ एबिलिटी के साथ ऊपर खड़ा उड़ता है। इसके बाद वो खुद को गायब कर लेता है एंड अपनी पावर्स को यानी कि अपने पावर्स को यूज़ करता है। एंड अब वो ब्रायन को बहुत गंदी वाली मारता है, इतनी गंदी वाली मारता है कि उसकी गांड फट के, तशरीफ फट के, जो फटती है वो सब फट के उसके हाथ में आ जाती है। जिसके बाद उसे नीचे फेंक दिया जाता है। ब्रायन वापस से खड़ा होता है, उसी दौरान उसे फिर से महसूस होता है कि उसकी गर्दन को किसी ने पकड़ लिया है, जकड़ लिया है एंड अब वो उसे ऊपर की तरफ उठा रहा है एंड ये कोई और नहीं उसी का बॉस है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा डिटेक्टिव होता है वो कार लेकर आता है और अपनी बढ़िया वाली पौं पौं बजाते हुए उसे उड़ा देता है, यानी उस मॉन्स्टर को। एंड यहाँ पर जो हमारा ब्रायन होता है मेन कैरेक्टर, वो बच जाता है, जबकि ये मॉन्स्टर उसी गाड़ी से चिपक कर एक छोटे से दरवाजे को तोड़ते हुए बाहर की तरफ फेंका जाता है। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद वो अब फाइट के लिए रेडी होते हैं, जहाँ पे डिटेक्टिव एक रॉड को उठाते ही उसकी पूरी बॉडी पे इतना ज़बरदस्त मारता है कि वो मर ही जाता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो अपनी ह्यूमन वाली बॉडी को फॉर्म को छोड़कर अब वो अपने मॉन्स्टर्स फॉर्म में आ चुका है, यानी कि जो इसका रियल फॉर्म है। अब वो सीरियस हो चुका है इस फाइट के लिए। एंड अब यहाँ पे ब्रायन इन सभी चीज़ों को अपनी आंखों से होते हुए देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में होता है। उस पर कई सारी गोलियाँ चलाता है लेकिन वो किसी भी काम की नहीं। तब यहाँ पे हमें 4 मेंबर्स दिखाए गए हैं जो कि हमने पहले भी देखे थे। खैर इस लड़की को हमें दिखाया जाता है एंड इसके अलावा और भी लोग हैं जो कि उसे बंदूक दे रहे होते हैं, यानी कि ब्रायन को। एंड इसी के साथ वो उस मॉन्स्टर को मारने के लिए काफ़ी अच्छी जद्दोजहद कर रहे होते हैं और इनके पास जो बंदूक होती है वो कोई आम बंदूक नहीं, लेजर्स हैं। खैर अब हमें इनका नाम दिखाया जाता है, यानी डिटेक्टिव को, जिसका नाम जेनो है, किसी का नाम द ब्रिटिश मसल्स या कहो रॉबिन, एंड एक का नाम कूगा है, आई मीन साइरस कूगा, लेरिका, कैंडी हार्ट, जो भी नाम है इसका, ठीक है। ये सभी लोग मिलकर फाइट कर रहे होते हैं एंड अब यहाँ पर उस मॉन्स्टर को मारने लगते हैं, जिस पर ब्रायन कहता है कि वो भी इसे मॉन्स्टर को मारेगा, इसकी वजह से उसके दोस्त की डेथ हुई है। फाइनली यहाँ पे बुढ़ाऊ को दिखाया गया, जो कि बुढ़ाऊ होते हैं, वो किसी को भी अंदर जाने की नहीं दे रहे होते हैं एंड यही कमांडर है जिनका नाम है टेडोर। खैर एक पैक मॉन्स्टर भी है जो कि सुपरविजन, पता नहीं क्या क्या पावर है इसके पास।
यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इस मॉन्स्टर को फाइनली मारने के बाद अपने एक बजूका निकालते हैं एंड ये डिटेक्टिव जो होते हैं वो बहुत खतरनाक वाले लेवल का बजूका निकाल कर उस पर शूट करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा धमाका होता है। एंड अब वो ब्रायन को कहते हैं कि हम हैं द मार्जिनल सर्विस, जो कि अपने पूरे काम को अच्छी तरीके से निभाता है। इसके बाद हमें उनका साइन भी दिखाया गया, द मार्जिनल सर्विसेज। एंड अब वो कहते हैं कि चलो अब घर चलते हैं। गाइस, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। जो मेरा न्यू चैनल है प्लीज़ जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।